नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GWA में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास होगी भौतिक विज्ञान में ध्वनि से। ठीक है, तो ध्वनि की क्लास हम क्वेश्चन के माध्यम से आपके सामने लाए हुए हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करेंगे। जय माँ सरस्वती सदा सहाय। आएंगे हम प्रश्न की तरफ। प्रश्न हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। पहला प्रश्न हमारा होगा कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। यात्रा करती मतलब सबसे तेज आवाज, सबसे तेज यात्रा करती है जल, निर्वात, वायु, इस्पात में। तो इसकी बात हम करेंगे तो किस माध्यम में, तो इस्पात के माध्यम में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न होगा। ध्वनि से हमारी क्लास है कि दिवाली के दौरान पटाखे इमारत के बाहर जलाए जाते हैं। उनके जलने के थोड़ी देर बाद हमें ध्वनि सुनाई देती है। ऐसा इसलिए क्यों होता है? तो इसका मतलब क्या है? ये इसलिए होता है कि ध्वनि जो है, प्रकाश प्रकाश ध्वनि से तेज यात्रा करती है। क्या है प्रश्न का उत्तर? कि प्रकाश जो है ध्वनि से तेज यात्रा करती है। फिर से पढ़ेंगे प्रश्न को, फिर से उत्तर देंगे। ठीक, दिवाली के दौरान पटाखे इमारत के बाहर जलाए जाते हैं। उनके जलने के थोड़ी देर बाद हमें ध्वनि सुनाई देती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रकाश ध्वनि से तेज यात्रा करते हैं, इसी वजह से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न होगा कि एक सामान्य मानव कान इतनी सीमा तक की ध्वनियां सहन कर सकता है। मतलब कि एक सामान्य मानव है, उसके कान की क्षमता कितनी है, कितना वह ध्वनि सहन कर सकता है, वो उसका कान कितनी ध्वनियां सहन कर सकता है। तो इसका उत्तर होगा कि 80 डेसिबल। ठीक है, 80 डेसिबल इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए बात करेंगे हम अगले प्रश्न की कि स्त्री क्या है, कि स्त्री वाणी और पुरुष वाणी को पहचानने की ध्वनि की विशेषता क्या है। स्त्री वाणी और पुरुष वाणी को पहचानने की ध्वनि की विशेषता को क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं स्वर पीच। ठीक है, स्वर बोलेंगे या तो पीच बोलेंगे, स्वर पीच। इसी के माध्यम से स्त्रीवाणी और पुरुषवाणी को पहचान पाते हैं हम। ठीक है, उसके पहचानने की विशेषता क्या है? कि स्वर पीच। ठीक, चलिए अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा होता है कि ध्वनि के उत्पादन और संरक्षण के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ध्वनि के उत्पादन और संरक्षण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसे अकाउस्टिक्स कहा जाता है। क्या? अकाउस्टिक इसका सही उत्तर होगा कि ध्वनि के उत्पादन और संरक्षण के अध्ययन को अकाउस्टिक्स कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा आता है कि प्रकाश की चमक दिखाई देने की तुलना में गड़गड़ाहट की आवाज बहुत बाद में सुनाई देती है। यह क्या दिखाता है? यहाँ पे ये प्रकाश की चमक दिखाई देने की तुलना में गड़गड़ाहट की आवाज बहुत बाद में सुनाई देती है। यह क्या दिखाई देता है? हमको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बिजली जब की बात कर रहा है, तो इसका उत्तर होगा ध्वनि। क्या हो जाएगा कि ध्वनि की गति प्रकाश की गति से बहुत कम होती है। पीछे हमने बताया कि प्रकाश की गति ध्वनि से बहुत तेज होती है। ठीक है, क्या है कि ध्वनि की गति प्रकाश की गति से बहुत कम होती है, बोले, चाहे प्रकाश की गति ध्वनि से बहुत तेज है। इसी के वजह से प्रश्न है कि प्रकाश की चमक दिखाई देने की तुलना में गड़गड़ाहट की आवाज बहुत बाद में सुनाई देती है। मतलब कि प्रकाश की गति बहुत तेज होती है। ठीक, उसके बाद ध्वनि आता है, क्योंकि ध्वनि कम है, ध्वनि की गति कम है। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न होगा कि निम्न में से कौन सा जीव अपने शिकार को पकड़ने के लिए अल्ट्रासोनिक ध्वनि का प्रयोग करता है। तो अल्ट्रासोनिक ध्वनि का प्रयोग कौन करता है? चमगादड़ करता है। ठीक है, अपने शिकार को पकड़ने के लिए अल्ट्रासोनिक ध्वनि का प्रयोग चमगादड़ करता है। ओके, अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। ध्वनि किसके माध्यम से यात्रा नहीं कर सकता है? ध्वनि किसके माध्यम से यात्रा नहीं कर सकता है? तो क्या है? निर्वात है। ठीक है, निर्वात में ध्वनि जो है विचरण नहीं कर सकता, ध्वनि यात्रा नहीं कर सकता। कहाँ पे? निर्वात में। ठीक, चलिए अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। मनुष्यों के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा है। मनुष्यों के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा कितनी है? 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए बात करेंगे हम अब अगले के प्रश्न की। जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तब कहा जाता है कि यह कौन सी चाल चल रहा है? तो यह सुपरसोनिक चाल चलता है। क्या? सुपरसोनिक चाल। कौन सी? सुपरसोनिक चाल। एक बार फिर प्रश्न पढ़ेंगे। जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तब कहा जाता है कि यह सुपरसोनिक चाल से चल रही है। ठीक, आपको पीछे हमने बताया कि ध्वनि से तेज प्रकाश की गति है। ठीक, चलिए अगला है कि हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो 332 मीटर प्रति सेकंड। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकंड इसका उत्तर होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न होता है कि ध्वनि किस माध्यम से तेज यात्रा करती है? तो ठोस। ठीक है, ठोस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। ओके, चलिए बात करेंगे हम अब अगले के प्रश्न की। ध्वनि की निम्नलिखित में से किस विशेषता को हर्ट्ज में मापा जाता है? तो ध्वनि की किस विशेषता को हर्ट्ज में मापा जाता है? तो ध्वनि की आवृत्ति किसमें? ध्वनि की आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। किसमें? हर्ट्ज में। ओके, चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से किसका कंपन केवल विषम स्वर उत्पन्न करता है? क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका कंपन केवल विषम स्वर में उत्पन्न करता है? तो ये आपका हो जाएगा कि बंद आर्गन पाइप में एक वायु स्तंभ होगा। क्या? बंद आर्गन पाइप में एक वायु स्तंभ इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे आएंगे कि ध्वनि प्रबलता की इकाई क्या है? तो बेल, डेसिबल, फोन, उपरोक्त सभी। अगर ध्वनि प्रबलता की इकाई की हम बात करेंगे तो आपका बेल, डेसिबल, फोन, आपका तीनों का तीनों, इसका मतलब ऑप्शन डी, तीनों आपका सही हो जाएगा। ठीक, अब देखिए बात करेंगे हम यहाँ पे डेसिबल भी, यहाँ तीनों का तीनों सही है आपका। अगले प्रश्न की बात करेंगे हम कि अगला प्रश्न हमारा आता है कि किसको ऊष्मा तरंगों के रूप में भी जाना जाता है? तो किसे? ऊष्मा तरंगों के रूप में अवरक्त किरणों को। ठीक है, अवरक्त किरणों को ऊष्मा तरंगों के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि एक तरंग के लिए तरंग दैर्ध्य यहाँ पे हो जाएगा आपका तरंग दैर्ध्य का आवर्तकाल से विभाजन किसके तुल्य है? किसके तुल्य है? तो ये आपका अगर ऑप्शन में तरंग वेग है, जी बिल्कुल ऑप्शन बी है, तो यही सही उत्तर हो जाएगा कि एक तरंग के लिए तरंग दैर्ध्य का आवर्तकाल से विभाजन किसके तुल्य है? तो तरंग वेग के तुल्य होता है। ठीक है, चलिए बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है? क्या कह रहा है कि वायु के
तापमान में परिवर्तन से, वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है? तो ये देखिए, आवृत्ति है, विस्तार है, तीव्रता। अगर हम बात करेंगे तरंग दैर्ध्य की, तो यही सही उत्तर होगा। क्या? तरंग दैर्ध्य सही उत्तर होता है। ओके, अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु की आगे पीछे या पीछे आगे की गति को कहा जाता है? इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कंपन। ठीक, चलिए अब हम आएंगे अगले प्रश्न पे। एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती है? देखिए, इस क्लास में जितने भी प्रश्न हैं, हम आपको फिर से बताना चाहेंगे कि सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। जो भी फिजिक्स से, देखिए फिजिक्स से, केमिस्ट्री से अगर ये बात करें हैं, तो बायोलॉजी से तो खैर क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री इसमें से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं परीक्षाओं में। तो लेकिन ये वह प्रश्न है ध्वनि से जो आए हुए हैं सारे परीक्षाओं में। यहाँ तक कि मैं एसएससी, सीजीएल की बात करूं, यूपीएसआई की बात करूं, मतलब ये सारे एग्जाम में से जो आए हैं उसमें से सब क्वेश्चन निकाल के यहाँ पे हमने रखा है। तो इस क्वेश्चन को समझिए कि सारे क्वेश्चन एकदम इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती है? अप्रगामी और अनुप्रस्थ इसका उत्तर हो जाता है, अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ। ठीक, तो दोस्तों क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है। अगर क्लास आपको पसंद आती है तो क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू।